जय श्री राम। आज हम लोग आ गए लेसन नंबर 44 पे। 11वें भाव में 11th हाउस में विभिन्न ग्रहों के परिणाम हम लोग आज जानेंगे। शुरू करते हैं। सूर्यदेव 11वां भाव हमारा इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है, लाभ भाव इसको बोलते हैं। ये भाव हमारा शुभ माना जाता है। 10वें भाव से जो हम कर्म करते हैं उसके लाभ को हम देखते हैं 11वें भाव से। तो 11वें भाव में अगर ग्रह स्थित होते हैं तो ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में पीड़ित या खराब स्थिति में नहीं है तो ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही आते हैं। इस भाव से हमारे ग्रह हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। सूर्यदेव अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो लंबी आयु दे देंगे। ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होगी। धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में होगी। सरकार में उच्च नौकरी, सूर्यदेव हमारे गवर्नमेंट के कारक हैं, तो सरकार में उच्च नौकरी। विवेकशील ऐसा व्यक्ति होगा, सिद्धांतवादी होगा, निष्ठावान होगा, परिवार भक्त होगा, परिवार के लोगों में सामंजस्य रखेगा और परिवार के प्रति समर्पित होगा, भाग्यवान होगा, सरलता से सफलता हासिल करेगा। सफलता हासिल करने में से बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी अगर सूर्यदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो। पारिवारिक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस में ऐसा व्यक्ति जाता है। ऊन का कारोबार, सोने का कारोबार, आभूषण से संबंधित कारोबार, वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने हैं इनमें अगर काम करेगा तो इसे लाभ होगा। अच्छे नौकर वाला, नौकर चाकर बहुत इसके अच्छे होंगे, वफादार होंगे, राजा के प्रिय होता है, अपने उच्च अधिकारियों का बहुत प्रिय होता है, इसे सम्मान मिलता है उनसे। चंद्रदेव, चंद्रमा अगर हमारे 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो धनवान बनाएंगे व्यक्ति को। इच्छा पूर्ति होगी, धन की इच्छा करेगा, धनवान होगा, उदार होगा, कुलीन होगा, पारिवारिक संस्कारों से युक्त होगा ऐसा व्यक्ति। अत्यधिक भू संपत्ति वाला, इसके पास जमीन जायदाद खूब सारी होगी। सहायता के लिए कई स्त्रियों वाला, इसकी सहायता के लिए कई स्त्रियों का सहयोग मिलता है। साहित्य कला में आसक्ति, साहित्य कला के प्रति विशेष आसक्ति होगी इसकी। अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। भूमि से आय अर्जित करने वाला, भूमि से आय अर्जित करेगा। भूमि इसकी आय का मुख्य स्रोत होगा। कृषि, दूध, शराब, कॉफी, मोती, मछली, इन सब चीजों के व्यापार से इसको बहुत लाभ होगा। शांति प्रिय होगा ऐसा व्यक्ति। पत्नी बहुत अच्छी होगी। ये सारे गुण, इन सब चीजों की इच्छाएं पूर्ति करेगा ये भाव। मंगलदेव अगर हमारे हैं 11th हाउस में तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होगा। उच्च सामाजिक स्थिति, हाई स्टेटस सोशल सर्किल में। भू संपत्ति, मंगलदेव हमारे भूमि के भी कारक हैं तो भू संपत्ति भी बहुत अच्छी देते हैं। शक्तिशाली वक्ता बहुत अच्छा होगा। अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने वाला। चतुर, चालाक होगा ऐसे व्यक्ति। धनवान होगा लेकिन थोड़ा धूर्त होगा। थोड़े पापी ग्रह हैं ना मंगलदेव, तो धनवान तो व्यक्ति को बना देंगे धन संपत्ति इन सब चीजों से,
लेकिन थोड़ा धूर्त होगा ऐसा व्यक्ति। दवाइयाँ, रसायन, लकड़ी, दवाइयों का काम करे, केमिकल का काम करे, लकड़ी का काम करे, भूमि का काम करे, खनिज का काम करे, धातुओं का काम करे, खेल से संबंधित कोई काम करे, इन सब चीजों से इसको बहुत अच्छा लाभ होगा। इन सब चीजों के काम से लाभ अर्जित करेगा। अच्छी इच्छा शक्ति होती है इनके अंदर, इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। उत्तम गुणों वाला होता है ऐसा व्यक्ति, गुणवान होगा। बुध देव, बुध देव हमारे बुद्धि के देवता 11वें भाव में बैठे हुए, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो यहाँ पे व्यक्ति को बुद्धिमान बना देंगे, बुद्धि तीव्र होगी ऐसे व्यक्ति की। कई कलाओं में प्रवीण होगा ऐसा व्यक्ति, कई प्रकार की कलाओं का ज्ञाता होगा, विज्ञान का ज्ञाता होगा। बुद्धदेव है, विज्ञान का अच्छा ज्ञान इसे होगा। तीक्ष्ण बुद्धि होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी ऐसे व्यक्ति, शार्प माइंड। ऐश्वर्यवान, धनवान, सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। प्रसन्न, बुद्धदेव हमारे विनोद, हास्य विनोद के कारक हैं। प्रसन्न होगा ऐसा व्यक्ति। गणित, ज्योतिष शास्त्र, वैज्ञानिक खोज, रिसर्चेज, व्यापार, इन सब चीजों से इसे लाभ होगा। लेखन, शिक्षण, शिक्षा में अनुसंधान, शिक्षा में रिसर्च करेगा, लेखन करेगा, प्रकाशन करेगा, इन सब चीजों से इसे लाभ की प्राप्ति होगी। स्त्रियों में यह बहुत प्रिय होता है, गुणवान होता है। ऐसे व्यक्ति में ये सारी चीजें पाई जाएंगी और इन चीजों से इसे लाभ होगा। बृहस्पति देव, बृहस्पति देव अगर हमारे 11वें भाव में बैठे हैं तो विभिन्न स्रोतों से लाभ होता है, कई प्रकार की आय दिलवाते हैं ये। अत्यधिक धनवान, अत्यधिक धनवान होगा, प्रचुर मात्रा में धन इसके पास होगा व्यक्ति के पास। एक जात का मुखिया, किसी एक जात का मुखिया होगा। बुद्धिमान, कुलीन, धन संपत्ति वाला, कई मित्रों वाला, बुद्धिमान होगा, कुलीन होगा, धन संपत्ति खूब सारी होगी, मित्र बहुत अच्छे अच्छे इसके होंगे। संगीत का आसक्त, संगीत में विशेष आसक्ति होगी, संगीत के प्रति विशेष लगाव होगा। धार्मिक, भगवान से डरने वाला गुरुदेव हैं, धार्मिक होगा ऐसा व्यक्ति, भगवान से डरने वाला होगा। थोड़ा दूसरों पर निर्भर, ऐसे व्यक्ति थोड़ा दूसरों पर निर्भर होते हैं। कहीं जाना और कहेंगे यार एक आदमी और साथ में ले चलो चलते हैं, मतलब किसी भी काम करेंगे थोड़ी दूसरों पर निर्भरता इनकी रहती है। किताबें, प्रकाशन, धर्म, इन सब चीजों से इन्हें, इन सब चीजों के क्षेत्र में जाएंगे और इन सब चीजों से इन्हें लाभ होगा। दान की वृत्ति होती है इनके अंदर, धार्मिक होते हैं बहुत ज्यादा। शुक्रदेव, शुक्रदेव अगर यहां बैठे हुए हैं, विलासता के कारक है, धन संपत्ति के कारक है शुक्रदेव, शुभ ग्रह हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, तो यहां पे शुक्रदेव धन संपत्ति वाला बना देंगे व्यक्ति को। यात्राओं का रसिया, घूमने फिरने का बहुत शौकीन होगा ऐसा व्यक्ति। विपरीत लिंग को, विपरीत लिंग की संगत पसंद करने वाला, ऐसे लोग विपरीत लिंग की संगत को ज्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ उनके रहना, उनके बीच में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लोकप्रिय, फेमस हो गया ऐसा व्यक्ति। रंगमंच से संबंध रखेगा,
मित्रों की संख्या अच्छी होगी। रंगमंच, नृत्य, संगीत, इन सब चीजों से इसे लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें इनकी रुचि भी होगी। अधिक स्त्री मित्रों वाला शुक्रदेव है, तो ऐसे व्यक्ति के स्त्री मित्र अधिक होंगे या अपोजिट सेक्स के मित्र अधिक होंगे। होटल व्यवसाय, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा का व्यापार, काफी, शराब खाना, कला से संबंधित व्यापार, वाहन से संबंधित व्यापार, इन सब चीजों से इसे लाभ होगा। इन चीजों का व्यापार करें या इन चीजों से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो इन्हें लाभ होगा। शनिदेव अगर 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो जातक के अंतर्गत कई स्त्री पुरुष कार्य करते हैं। शनिदेव हमारे सर्वेंट्स के भी कारक हैं, नौकरों के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंडर में तमाम सारे स्त्री पुरुष काम करते हैं। राजनीति, सरकार के द्वारा आय, राजनीति के द्वारा, सरकार के द्वारा इन्हें आय होगी, लाभ होगा। आनंद का आसक्त, ऐसा व्यक्ति आनंद के प्रति इसकी बड़ी आसक्ति होगी, किसी प्रकार से मौज मस्ती में रहे, आनंद मिले हमको। अल्प मित्रों वाला, मित्र इसके बहुत कम होते हैं। शिक्षा में विघ्न, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में विघ्न जरूर आता है। भूमि एवं अचल संपत्ति होगी इनके पास, भूमि एवं अचल संपत्ति ये इनके पास प्रचुर मात्रा में होगी। इनसे जुड़ा हुआ ये अगर ये काम करेंगे, उद्योग करेंगे, ईंट का भट्ठा लगाएंगे, छपाई खाना खोलेंगे, तेल शोधन के यंत्र, खदाने, लोहा, इन सब चीजों के व्यापार से, इन सब चीजों के कामों से इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। श्रमिक, श्रमिकों का ये कारक हैं शनिदेव, तो या तो इन जगहों पे काम करें या इनका व्यापार करें, तो इनसे इनको लाभ की प्राप्ति होगी। राहुदेव, राहुदेव अगर यहां बैठे हुए हैं 3, 6, 11, ये 3 भाव ऐसे होते हैं जहां पे इनके बहुत ही शुभ परिणाम आते हैं। तो ये यहां पे प्रसिद्धि देंगे, धन संपत्तिवान बना देंगे, शिक्षित होगा ऐसा व्यक्ति, सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख होगा। सशस्त्र सेनाएं जो होती हैं, शस्त्र वाली सेनाएं, इनका प्रमुख बना देगा। विदेशों में धन संपत्ति इकट्ठा करेगा ऐसा व्यक्ति, उसकी धन संपत्ति विदेशों में भी होगी। कान की पीड़ा देते हैं राहुदेव 11वें भाव में बैठ के। निम्न वर्ग का नेता, लोअर लेवल के लोगों का नेता बन जाएगा। कृषि व अन्य चीजों के उत्पादन से लाभ, मैन्युफैक्चरिंग से लाभ इसको होगा। खेती से या अन्य चीजों का, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करे, उत्पादन करे, तो इससे लाभ होगा इसे। केतु देव, केतु देव अगर यहां बैठे हुए हैं, व्यक्ति में जमाखोरी की आदत आ जाएगी। जमाखोरी की आदत ऐसे व्यक्ति में बड़ी आसानी से आ जाती है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, अचानक से धन प्राप्त करने वाले जितने भी सोर्सेज हैं, इनसे इनको धन लाभ होता है। कुलीन होगा ऐसा व्यक्ति, पारिवारिक संस्कारों को मानने वाला होगा। सभी उद्यमों में सफलता, कोई भी उद्यम करेंगे इन्हें सफलता मिलेगी। धर्मार्थ कामों में भाग लेगा, धर्म कर्म के कामों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, इन सब में ये भाग लेंगे।
केतुदेव हमारे धार्मिक ग्रह भी कहे जाते हैं। कल्पनाशील होगा ऐसा व्यक्ति। केतुदेव जहां भी रहते हैं वहां पे आदमी थोड़ा बिना सोचे समझे भी काम करता है। कल्पनाशील होगा ऐसा व्यक्ति। दिल दिमाग से अच्छे गुणों वाला, दिल से भी दिमाग से भी अच्छे गुणों वाला होगा ऐसा व्यक्ति। दिल से भी अच्छा होगा, दिमाग से भी अच्छा होगा। कई क्षेत्रों में सुविधापूर्ण यात्रा, तमाम यात्राएं किसी भी क्षेत्र में करेगा, धार्मिक करे, व्यापारिक करे, पारिवारिक करे, बहुत ही सुविधापूर्ण यात्राएं इसकी होंगी। ये हमारे 9 ग्रहों के एकादश भाव में परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।